राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो परिवर्तनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन नींद से उठकर अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इससे पहले श्रावण महीने के देवशयनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो आज के दिन वो करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है और इसे जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस के भी नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में परिवर्तनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, इसकी पूजा का शुभ समय क्या है, व्रत के पारण का शुभ समय क्या है और पूजा की विधि क्या है, व्रत का क्या महत्व है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस बार एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न होगा कि व्रत किस दिन रखना है कि जिससे हमारा व्रत शुभ माना जाए, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो पहले दिन वाली एकादशी में सभी ग्रस्त जीवन वाले यह व्रत रखते हैं और दूसरे दिन की एकादशी, जिसे दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी भी कहते हैं, तो इस दिन इस व्रत को वैष्णव संप्रदाय के लोग रखते हैं। तो इस बार यह व्रत 25 सितंबर सोमवार और 26 सितंबर दिन मंगलवार, दोनों ही दिन यह व्रत किया जाएगा। 26 सितंबर को दूजी एकादशी है, इसे वैष्णव संप्रदाय के लोग या मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्त लोग रख सकते हैं। अगर बात करें कि कौन सी तिथि में व्रत रखना शुभ माना जाएगा, तो आपको बता दें कि 25 तारीख दिन सोमवार को ही व्रत रखना ज़्यादा उचित रहेगा, गृहस्थ जीवन वालों के लिए ज़्यादा उचित है। और इस दिन पर बांके बिहारी मंदिर में भी और खाटू श्याम में भी 25 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जा रहा है। इसी दिन पूजा विधि भी की जा रही है। तो आइए जान लेते हैं व्रत की शुभ तिथि क्या है। तो दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जो परिवर्तनी एकादशी है, यह 25 सितंबर को भी है और 26 सितंबर को भी है। 25 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी और 26 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। तो इन दोनों ही दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और बात करें कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, तो एकादशी तिथि प्रारंभ 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:55 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर मंगलवार 5:01 पर। वहीं बात कर लें कि द्वादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:02 से शुरू हो रही है और ये समाप्त हो रही है 27 सितंबर बुधवार 1:45 AM, मतलब अर्धरात्रि में। 26 सितंबर को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, द्वादशी तिथि स्टार्ट हो जाएगी 5:02 से। लेकिन उस दिन उदया तिथि के अनुसार 26 सितंबर को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो कुछ लोग 25 को रखेंगे एकादशी का व्रत, कुछ लोग द्वादशी के साथ 26 तारीख को रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो 25 सितंबर सोमवार को सुबह 9:12 से 10:42 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय आप पूजा अपनी कर सकते हैं। इसी दिन राहु काल सुबह 7:41 से सुबह 9:12 तक रहेगा। तो राहु काल के बाद ही अपनी पूजा स्टार्ट करें, तो राहु काल के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, राहु काल में पूजा प्रारंभ नहीं की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि व्रत का पारण आपको कब करना है। तो जिन्होंने 25 तारीख को व्रत किया है वो 26 को मंगलवार के दिन दोपहर 1:25 से 3:49 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिन लोगों ने 26 तारीख का व्रत किया है वो 27 सितंबर को बुधवार को सुबह 6:11 से 8:30 बजे तक 8:30 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको एक बात बता दें कि द्वादशी प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय व्रत तो रखा जाता है परंतु व्रत खोला नहीं जाता। और अगर आपको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में अगर आप इस व्रत को खोलना चाह रहे हैं या खोल देते हैं, तो इस यह व्रत आपका अधूरा रह जाता है और ऐसे व्रत को भगवान श्री हरि भी कभी स्वीकार नहीं करते। तो आपको हरिवासर के समय के बीतने के बाद ही पारण करना है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हरिवासर क्या होता है, तो आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर यानी शुरू के 4-5 घंटे का समय हरिवासर समय होता है।
तो इतना समय बीत जाने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। दोस्तों, आपको एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में रखकर शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कभी भी आपको अशुभ मुहूर्त में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, इस बात को आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या होता है, इस व्रत का क्या महत्व है। तो इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ उमड़ कर आते हैं वहाँ पर। और धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है जो मनुष्य इस व्रत को करता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, वो तीनों लोक एवं त्रिदेवों की पूजा कर लेता है। अब देख लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है इस व्रत की। तो इस दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम लगाएं। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस दिन आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। उनको पीले कलर के पुष्प चढ़ाइए, पीले कलर के वस्त्र पहनाइए और इस दिन आपको वामन भगवान की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए और दीपक से आप आरती कीजिए, प्रसाद भोग लगाइए उनको और भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की भी पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। इस एकादशी पर आप लोग ये 3 काम जरूर कर लें, आपको बहुत ही अच्छा इस व्रत का लाभ मिलेगा। इस दिन आप एकाक्षी नारियल, परिवर्तनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बेहद शुभ होता है। इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, घर में बरकत का वास होता है। एकाक्षी नारियल को विधि विधान से पूजा के बाद पूजा स्थल पर रखें। इस दिन आप पीला चंदन जरूर लेकर आएँ घर पर। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक जरूर करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा करने से काम आपके अवश्य ही पूर्ण होंगे। तीसरी चीज़ क्या है? मंत्र देगा संतान सुख। एक मंत्र है जो आपको बोलना है जिससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो निसंतान दंपत्ति एकादशी के दिन से गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लो देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्वयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का जाप आरंभ करें। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। तो इस दिन आप ये 3 कार्य अवश्य कर सकते हैं, आपको बहुत ही अधिक शुभ लाभ होगा। तो इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, व्रत करना है और व्रत का पारण भी सही समय पर करना है। तो आप 25 को भी व्रत रख सकते हैं, 26 को भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप 25 को व्रत रखें। उस दिन योग भी बन रहे हैं बहुत सारे। पंचांग में बताया गया है कि 25 सितंबर के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इसी दिन रवि योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। वही इस दिन उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जो कि मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो 25 सितंबर को यह व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाएगा और इस दिन इतने सारे योग बन रहे हैं कि इस दिन आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य जरूर सफल होगा। तो 25 सितंबर को गृहस्थ जीवन वालों को जरूर व्रत करना चाहिए। तो आप लोग 25 सितंबर को ही व्रत रखिए। 26 सितंबर को सिर्फ उदया तिथि के साथ शुरू होने के कारण 26 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग करेंगे, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप 25 सितंबर को ही व्रत कीजिए। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को
इस व्रत से जुड़ी सारी जानकारी मैंने दे दी होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।